हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग कहते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इसमें हम लोग के स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दोनों किस में आते हैं भाई? हम लोग के स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है भाई? इसमें सॉलिड जो मैट्रिक्स है ये सॉलिड होता है। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में इनका जो मैट्रिक्स है ये सॉलिड होता है और इनमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनका मैट्रिक्स सॉलिड होता है और इनमें क्या होता है? प्रेजेंट, इनमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। समझे? तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू टू टाइप के होते हैं। देखो, एक होता है जिसे बोलते हैं भाई हम लोग स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, एक को बोला जाता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरा हम लोग का होता है जिसे क्या बोलते हैं? जिससे हम लोग बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है एक, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दो टाइप के होते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सो दो टाइप के होते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। समझे ना? तो दूसरा हम लोग का है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? सो दो टाइप के क्या होते हैं भाई? हम लोग के स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एक को बोलते हैं आप देखो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग कहते हैं कार्टिलेज एंड बोन। ठीक है, तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है? इसमें हम लोग कहते हैं कार्टिलेज एंड बोन। क्लियर है? तो इसमें हम लोग कहता है जिसे बोलते हैं कार्टिलेज एंड बोन आते हैं इसमें। ठीक है, तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग का कार्टिलेज और इसमें हम लोग कहते हैं जिसे बोलते हैं बोन। ठीक है, कार्टिलेज एंड बोन इसमें आता है भाई स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में। एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग क्या आता है? ब्लड एंड लिम्फ। इसमें हम लोग क्या आता है? जिसे बोलते हैं ब्लड एंड लिम्फ। तो इसमें हम लोग क्या आता है? क्या? ब्लड, और इसमें आता है जिसे बोलते हैं लिम्फ। क्लियर है? ये हम लोग के किस में आता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ये आते हैं। क्लियर है? तो आप समझ गए कि जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है टू टाइप का होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? एक होता है जिसे बोलते हैं हम लोग हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग कहते हैं कार्टिलेज एंड इसमें हम लोग कहता है बोन। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आता है कार्टिलेज एंड बोन, और हम लोग का जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है इसमें आता है भाई ब्लड एंड लिम्फ। इसमें हम लोग का क्या आता है? ब्लड और लिम्फ हम लोग के इसमें आते हैं। समझे? और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि एक्चुअल में देखो ब्लड एंड लिम्फ हम लोग का एक सेपरेट चैप्टर है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आपके एनसीईआरटी में बस जो ब्लड है उसका टाइप दिया है। ब्लड में हम लोग के फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं एंड इसमें हम लोग के प्लाज्मा। ठीक है, थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी ने इंट्रोड्यूस किया है ब्लड के बारे में कि ब्लड में एक तो होता है प्लाज्मा, ब्लड में एक होता है प्लाज्मा ब्लड में 55% होता है। ब्लड में प्लाज्मा 55% प्रेजेंट होता है। और ब्लड में और होता है एक और चीज जिसे बोलते हैं भाई क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ब्लड में प्लाज्मा होता है और क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं प्रेजेंट किसमें? ब्लड में। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं जैसे कि हम लोग के इसमें आते हैं क्या भाई? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम लोग क्या आते हैं? आरबीसी। इसमें हम लोग कहता है आरबीसी। इसमें हम लोग कहता है जिसे बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड हम लोग के इसमें आता है जिसे क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। इसमें हम लोग कहते हैं भाई जिसे बोला जाता है प्लेटलेट्स। क्लियर? तो इससे हम लोग बोलते हैं क्या? प्लेटलेट्स। समझ गए? तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम लोग कहते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड हम लोग के इसमें आता है जिसे बोलते हैं प्लेटलेट्स। बस अभी आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है,
फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं। कितने होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होते हैं प्रेजेंट ब्लड में। ठीक है, तो आपको ब्लड एंड लिम्फ कहाँ पढ़ोगे आप? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ोगे। इस लेक्चर में हम लोग मेन डिस्कस करेंगे कार्टिलेज एंड बोन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कार्टिलेज एंड बोन को अच्छे से हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, समझ आया आपको? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर बोन की तरफ चलेंगे। तो ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, इनका क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझाया कि एक्चुअल में हम लोग का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, किसमें किसमें ये डिवाइडेड है, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्टिलेज से। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग कार्टिलेज। तो कार्टिलेज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग कार्टिलेज को पहले सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सो कार्टिलेज, कार्टिलेज आप देखो, आप समझना कार्टिलेज। ठीक है, सो कार्टिलेज, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है ये सॉलिड होता है। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है भाई ये सॉलिड होता है और ये प्लाइएबल है। ठीक है, इसका मैट्रिक्स होता है सॉलिड। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है सॉलिड होता है और ये कैसा होता है? ये हम लोग का होता है प्लाइएबल। ठीक है, ये कैसे होता है भाई? हम लोग का ये होता है जिसे बोलते हैं प्लाइएबल। समझे? सो कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है ये सॉलिड होता है और ये प्लाइएबल होता है। प्लाइएबल मतलब फ्लेक्सिबल होता है। समझे? फ्लेक्सिबल, प्लाइएबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है सॉलिड होता है और ये हम लोग का होता है प्लाइएबल। प्लाइएबल है मतलब फ्लेक्सिबल ये होता है। ठीक है, कार्टिलेज का बात करें तो कार्टिलेज हम लोग देखेंगे इनका सबसे पहले कौन कौन से सेल्स होते हैं। ठीक है, मेन इसका फंक्शन होता है भाई कार्टिलेज का सपोर्ट। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें हम लोग सबसे पहले कौन कौन से इसमें सेल्स होते हैं, आप समझना। ठीक है, देखो तो कार्टिलेज का जो आउटर कवरिंग है, कार्टिलेज हम लोग का जो आउटर कवरिंग होता है, ठीक, इसे बोलते हैं क्या? पेरिक्रॉन्डियम। जो कार्टिलेज का आउटर कवरिंग है, देखो ठीक है, ये जो आपको कार्टिलेज का आउटर कवरिंग, जो कार्टिलेज का आउटर कवरिंग होता है इसे क्या बोलते हैं? कार्टिलेज का जो आउटर कवरिंग है इसे बोला जाता है पेरिक्रॉन्डियम। ठीक है, सो कार्टिलेज का जो आउटर कवरिंग है इसे बोलता है पेरिक्रॉन्डियम, इसे बोलते हैं। ठीक है, और इसमें आपके सेल्स होते हैं, सेल, इसमें हम लोग के क्या होते हैं भाई? सेल। आउटर कवरिंग में भी आपके पेरीफेरी पर क्या होता है? सेल होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो इसके पेरीफेरी पर आपको सेल देखने को मिलेगा। तो कार्टिलेज का जो आउटर कवरिंग है, जो आउटर कवरिंग होता है कार्टिलेज का, इसे क्या बोलते हैं? पेरिक्रॉन्डियम। ठीक है, सो कार्टिलेज का जो आउटर कवरिंग को बोलते हैं पेरिक्रॉन्डियम। समझ है आपको? सो कार्टिलेज का जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, जो कार्टिलेज का आउटर कवरिंग होता है इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे हम लोग पेरिक्रॉन्डियम इसे बोलते हैं। ठीक है, पेरिक्रॉन्डियम क्या है? कार्टिलेज का आउटर मोस्ट कवरिंग है। कार्टिलेज का जो सबसे बाहर कवरिंग होता है इसे बोलते हैं क्या? पेरिक्रॉन्डियम, जो कि डेंस, इसमें आपके डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाता है। इसमें हम लोग के डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग का क्या होता है समझना आप, इसमें हम लोग क्या होता है? प्रेजेंट डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इसमें हम लोग का डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है प्रेजेंट। ठीक है, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है भाई? इनमें हम लोग का प्रेजेंट होता है। समझे ना? तो पेरिक्रॉन्डियम में आपको डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का लेयर देखने को मिलेगा। समझे? और आपको समझना है कि जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज के मैट्रिक्स आप समझो, जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है ये हम लोग का समझना, इसमें आपके सेल्स, ठीक है, इसमें आपके सेल्स होते हैं, इसमें आपके फाइबर्स होते हैं। देखो ठीक है, सेल्स एंड फाइबर्स होता है इसमें, इसके मैट्रिक्स में। तो आपको क्या समझना है? सबसे पहले मैंने आपको बताया पेरिक्रॉन्डियम के बारे में।
पेरिकोर्डियम आउटर मोस्ट कवरिंग है किसका भाई, पेरिकोर्डियम आउटर मोस्ट कवरिंग होता है किसका, ये कार्टिलेज का आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है, इसमें जो सेल्स, जो आपको सेल्स दिख रहे हैं, देखो इसमें जो आपको सेल्स दिख रहे हैं, इस सेल्स को बोलते हैं भाई क्या, इसको बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, ये जो सेल इसे बोला जाता है क्या, ये जो सेल है इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, ये सेल को बोला जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये जो सेल है इसे हम लोग कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कॉन्ड्रोब्लास्ट इसे बोलते हैं। ठीक है, जो सेल आपको दिख रहा है भाई, ठीक है, आउटर पेरिफेरी पर जो सेल होता है प्रेजेंट, ठीक है, इसे बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है ये इमेच्योर कार्टिलेज सेल है। कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या होता है भाई, ये हम लोग का इमेच्योर कार्टिलेज सेल। ठीक है, ये हम लोग का क्या होता है, इमेच्योर कार्टिलेज सेल। इमेच्योर कार्टिलेज सेल को बोलते हैं क्या भाई, तो इमेच्योर कार्टिलेज सेल को बोला जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, समझे, तो इमेच्योर कार्टिलेज सेल को क्या बोलते हैं, देखो इमेच्योर कार्टिलेज सेल को बोला जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट। क्लियर है, इमेच्योर कार्टिलेज सेल, समझ आ रहा है आपको। तो इमेच्योर कार्टिलेज सेल क्या करता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो आपको इसका जो कार्टिलेज का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कार्टिलेज का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसको ये बनाता है। कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या करता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बनाता है। ये कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बनाने का काम करता है हम लोग का कॉन्ड्रोब्लास्ट, समझे। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बनाने का काम करता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बनाने का काम करता है जिसे बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, समझे ना। तो ये क्या करता है भाई, फॉर्म्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर्म्स, ये क्या फॉर्म करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसको ये बनाता है, समझे ना। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बनाने का काम किसका है भाई, कॉन्ड्रोब्लास्ट का। ठीक है, तो कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बनाता है। ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बनाने का काम करता है, समझे। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आते हैं फाइबर्स, इसमें आपके फाइबर्स आते हैं, इसमें हम लोग के ग्राउंड सब्सटेंस आ जाते हैं, समझे। इसमें आपको प्रोटीन, कुछ प्रोटीन कार्टिलेज के अंदर आपको क्या देखेंगे भाई, कुछ प्रोटीन इसके अंदर होते हैं प्रेजेंट, इसे बोलते हैं कॉन्ड्रिन प्रोटीन। इसमें जो प्रोटीन होता है इसे बोलते हैं क्या, कॉन्ड्रिन प्रोटीन इसे बोलते हैं। ठीक है, तो कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन होता है भाई, कार्टिलेज में आप देखो कॉन्ड्रिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो कार्टिलेज में हम लोग का कॉन्ड्रिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, समझ है आपको। सो कार्टिलेज में आप देख सकते हो कि कॉन्ड्रिन प्रोटीन जो कि है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर, सो कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें कुछ फाइबर्स भी होते हैं, कोलेजन फाइबर। ठीक है, इसमें हम लोग के क्या होता है, कोलेजन फाइबर भी होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, और जो आपको ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये जो आपको फ्लूइड फील्ड कैविटी आपको दिख रहा है, देखो ये जो फ्लूइड फील्ड कैविटी है ये हम लोग का, इसे बोलते हैं भाई लैक्यूना, लैक्यूनी। ठीक, इसे बोला जाता है लैक्यूनी। लैक्यूने किसे बोलते हैं, लैक्यूने क्या होता है भाई, ये आपको जो लैक्यूने दिख रहा है इसे बोलते हैं, ये जो कैविटी आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो फ्लूइड फील्ड कैविटी किसे बोलते हैं, लैक्यूने। तो लैक्यूने बोला जाता है फ्लूइड फील्ड कैविटी। जो फ्लूइड फील्ड कैविटी आपको दिख रहा है, देखो ये जो फ्लूइड फील्ड कैविटी है, समझे ना, ये जो फ्लूइड फील्ड आपको कैविटी दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लैक्यूनी। ठीक है, तो फ्लूइड फील्ड कैविटी को ही क्या बोला जाता है, फ्लूइड फील्ड कैविटी को ही लैक्यूनी बोलते हैं। और लैक्यूनी में हम लोग के क्या होते हैं, ये जो लैक्यूने है इसमें आपके
लेक्यूने कंटेन करता है 1 से 4 आपके इसमें कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट होता है। कॉन्ड्रोसाइट किसे बोलते हैं? मैच्योर कार्टिलेज सेल। ये आपका कॉन्ड्रोब्लास्ट इमैच्योर कार्टिलेज सेल है। ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये जब पूरा ये आपका जब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बना लेता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को फॉर्म करने के बाद ये कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। समझे? एक बार जब ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को फॉर्म कर लेता है, ठीक है, जब कॉन्ड्रोब्लास्ट ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को फॉर्म कर लेता है, इसके बाद ये हम लोग का कॉन्ड्रोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कॉन्ड्रोब्लास्ट फर्दर कन्वर्ट हो जाता है कॉन्ड्रोसाइट में। समझे? कब होगा भाई? जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फॉर्म कर लेगा, उसके बाद ये कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोसाइट में किसमें हो जाता है कन्वर्ट? ये हम लोग का कन्वर्ट हो जाता है कॉन्ड्रोसाइट में। समझे? और इससे देखो, इसमें आपके क्या है भाई? कॉन्ड्रोसाइट। समझ आ रहा है? इसको मैं डिफरेंट कलर से आपको बताऊं, ठीक है। तो इसमें आपके क्या होता है? कॉन्ड्रोसाइट। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये हम लोग के कॉन्ड्रोसाइट है। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। इसे बोला जाता है कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट किसे बोलते हैं भाई? मैच्योर कार्टिलेज सेल को, ठीक है। तो मैच्योर कार्टिलेज सेल को बोलते हैं, ठीक है। मैच्योर कार्टिलेज सेल को बोला जाता है कॉन्ड्रोसाइट। क्लियर है? तो कॉन्ड्रोसाइट किसे बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट किसे बोलते हैं? मैच्योर कार्टिलेज सेल को। तो मैच्योर कार्टिलेज सेल को कॉन्ड्रोसाइट बोला जाता है। क्लियर है? तो मैच्योर कार्टिलेज सेल को क्या बोलते हैं? मैच्योर कार्टिलेज सेल को हम लोग कॉन्ड्रोसाइट इसे बोलते हैं। कॉन्ड्रोसाइट इसे बोला जाता है, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट आपके 1 से 4 हो सकते हैं, ठीक है, 1 to 4 हो सकते हैं, ठीक है। 1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट ये आपके लेक्यूने जो कि हम लोग का फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो लेक्यूने किसे बोलते हैं भाई? फ्लूइड फिल्ड कैविटी को लेक्यूने बोलते हैं। इसमें आपके 1 से 4 1 to 4 हम लोग के इसमें क्या होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट हम लोग के इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो लेक्यूने में 1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं। समझे आप? तो जब कॉन्ड्रोब्लास्ट जब ठीक है, पूरा हम लोग का, ठीक है, जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जब एक बार ये सारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बना लेता है, फॉर्म कर लेता है, ठीक है, तो फॉर्म करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये कन्वर्ट हो जाता है कॉन्ड्रोसाइट में। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट ही फर्दर किसमें होता है कन्वर्ट? कॉन्ड्रोब्लास्ट ही फर्दर हम लोग का कॉन्ड्रोसाइट में कन्वर्ट होता है। समझे? कॉन्ड्रोसाइट मैच्योर कार्टिलेज सेल को बोलते हैं। और ये जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है, ये आपका ए वस्कुलर होता है। ये जो मैट्रिक्स है कार्टिलेज का, ठीक है, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है ये हम लोग का कैसे होता है भाई? ए वस्कुलर, ठीक है। सो कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है ये ए वस्कुलर होता है, ए वस्कुलर। लेकिन जो आउटर लेयर है, जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, पेरिक्रोंडियम हम लोग का वस्कुलर होता है, ये मत भूलना, ठीक है। पेरिक्रोंडियम होता है वस्कुलर, लेकिन जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है ये ए वस्कुलर होता है, ठीक है। पेरिक्रोंडियम तो होता है वस्कुलर, ये आपको मिलेगा वस्कुलर, लेकिन जो इसका मैट्रिक्स है, जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है, ये हम लोग का ए वस्कुलर होता है, ए वस्कुलर ये होता है। समझे? तो कार्टिलेज का मैट्रिक्स ए वस्कुलर होता है, लेकिन जो आपको दिखेगा भाई, क्या आपको जो आउटर कवरिंग, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिक्रोंडियम, पेरिक्रोंडियम वस्कुलर होता है। पेरिक्रोंडियम हम लोग का वस्कुलर होता है। समझे ना? तो मैंने आपको सारा चीज आपको मैंने बताया कार्टिलेज के बारे में कि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है किसका होता है, ठीक है, और ये किस किस चीज का बना है। इसमें आपके कोलाजन फाइबर्स, आप देखो इसमें आपके क्या है भैया, हम लोग के देखो
ये कोलाजन फाइबर प्रेजेंट है, ये हम लोग के क्या है, कोलाजन फाइबर होता है इनमें, ठीक है, कोलाजन फाइबर होता है, ठीक है। इसका ये हम लोग का एक्स्ट्रा सोलर मैट्रिक्स है, समझे। इस और मैट्रिक्स कार्टिलेज का ए वास्कुलर होता है। मैट्रिक्स कैसा होता है, कार्टिलेज का ए वास्कुलर होता है, समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो आपने कार्टिलेज के बारे में समझ लिया कि आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इमैच्योर कार्टिलेज सेल, मैच्योर कार्टिलेज सेल। मैंने आपको सारा इंट्रो दिया किसके बारे में भाई, हम लोग ने सारा चीज कार्टिलेज के बारे में देख लिया, समझ लिया। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, कितने टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, चलो समझे ना। तो कार्टिलेज सॉलिड होता है एंड प्लायबल होता है। कार्टिलेज के एक और खास बात है, कार्टिलेज कंप्रेशन को रेसिस्ट करता है। ये क्या करता है भाई, कंप्रेशन को रेसिस्ट करता है, मतलब कंप्रेशन को रेसिस्ट करता है का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन को रोकता है कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज को क्या करोगे भाई, ये कंप्रेशन को रेसिस्ट करता है। हम लोग के ईयर पिन्ना, यहाँ इसमें भी कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। ईयर पिन्ना को भी आप प्रेस करो तो कंप्रेशन को मतलब ये रेसिस्ट कर रहा है, दब तो नहीं, ये आपका नहीं दब रहा है, ठीक है, ये कंप्रेशन को रोक रहा है, समझे, उसको रेसिस्ट कर रहा है। ये आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है, कि कार्टिलेज क्या करता है भाई, कंप्रेशन को रेसिस्ट करता है, रोकता है, ठीक है। तो कार्टिलेज कंप्रेशन को रेसिस्ट करता है, मतलब उसको ये रोकता है, ठीक है। तो कार्टिलेज, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। सो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, कितने टाइप्स के होते हैं कार्टिलेज, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज को डिस्कस करेंगे, चलो कितने टाइप्स के होते हैं कार्टिलेज, 3 टाइप के होते हैं कार्टिलेज, ठीक है। सो 3 टाइप के होते हैं कार्टिलेज, कौन कौन सा भाई, पहला टाइप का है जिसे बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज। जो पहला टाइप है इसे बोलते हैं भाई हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। सेकंड जो है इसे बोलता है इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज। एंड थर्ड टाइप है जिसे बोलते हैं क्या, फाइब्रस कार्टिलेज। थर्ड टाइप के कार्टिलेज को बोला जाता है फाइब्रस कार्टिलेज। जो थर्ड टाइप का जो कार्टिलेज है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग फाइब्रस कार्टिलेज बोलते हैं, इसे हम लोग फाइब्रस कार्टिलेज बोलते हैं। तो कार्टिलेज हम लोग का 3 टाइप का होता है, देखो, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। कार्टिलेज हम लोग का 3 टाइप का होता है, ठीक है। तो हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज आपको दिखेगा, ये इसका ग्लास लाइक अपीयरेंस, ठीक है। आप इसे एक आपको कैसे दिखेगा भैया, आपको ग्लास लाइक अपीयरेंस, इसका ग्लास लाइक अपीयरेंस होता है, ठीक है, ग्लास जैसे आपको दिखेगा, ठीक है। इसका अपीयरेंस कैसा होता है भाई, ग्लास लाइक अपीयरेंस इसका होता है, समझे। तो ग्लास लाइक अपीयरेंस होता है हाइलिन कार्टिलेज का, ग्लास लाइक अपीयरेंस होता है, ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज में क्या होता है भाई, इसमें ठीक है, एल्लो इलास्टिक फाइबर, इसमें हम लोग के एल्लो इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इलास्टिक कार्टिलेज में एल्लो इलास्टिक फाइबर्स आर प्रेजेंट, इनमें क्या होता है, एल्लो इलास्टिक फाइबर्स आर प्रेजेंट। तो इसमें हम लोग के क्या होते हैं, एल्लो इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, इलास्टिक कार्टिलेज में। तो एल्लो इलास्टिक फाइबर्स आर प्रेजेंट, इसमें हम लोग के एल्लो इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इलास्टिक कार्टिलेज में आप देख सकते हो कि एल्लो इलास्टिक फाइबर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इलास्टिक कार्टिलेज में एल्लो इलास्टिक फाइबर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, एल्लो इलास्टिक फाइबर्स। और फिर हम लोग का है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज में आप समझना कि फाइब्रस कार्टिलेज में हम लोग का क्या होता है भाई, इसमें हम लोग के थिन कोलेजन फाइबर, इसमें हम लोग के थिन नहीं थिक, ठीक है, थिक कोलेजन फाइबर, इसमें हम लोग के थिक कोलेजन फाइबर जो कि प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, थिक कोलेजन फाइबर जो कि क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है।
तो फाइब्रस कार्टिलेज में आप देखो कि थिक कोलाजन फाइबर इसमें हम लोग क्या होता है प्रेजेंट, समझ गए। हाइलिन कार्टिलेज आपका ग्लास लाइक अपीयरेंस, इसमें आपके कोलाजन फाइबर और इसमें आपके इलास्टिक फाइबर दोनों होते हैं, समझे। तो ये आपका ग्लास लाइक अपीयरेंस का होता है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो ग्लास लाइक अपीयरेंस का होता है हाइलिन कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज हम लोग के इसमें येलो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं प्रेजेंट। फाइब्रस कार्टिलेज में आपके थिक कोलाजन फाइबर इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है भाई, ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। इलास्टिक कार्टिलेज हम लोग को इलास्टिसिटी, ये हम लोग को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इलास्टिक कार्टिलेज हम लोग को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इलास्टिक कार्टिलेज हम लोग को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। हाइलिन कार्टिलेज हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और हम लोग का जो फाइब्रस कार्टिलेज है, फाइब्रस कार्टिलेज हम लोग का रिजिड होता है। कैसा होता है भाई, फाइब्रस कार्टिलेज हम लोग का रिजिड होता है, ठीक है, समझे। एंड हम लोग का ये स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, समझे। तो फाइब्रस कार्टिलेज हम लोग का स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो फाइब्रस कार्टिलेज को हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज बोलते हैं, किसे, फाइब्रस कार्टिलेज को स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज बोला जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि 3 टाइप के होते हैं कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं फाइब्रस कार्टिलेज, इसे बोलते हैं, क्लियर। हाइलिन कार्टिलेज का एग्जाम्पल क्या है भाई, तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि हाइलिन कार्टिलेज का जो एग्जाम्पल, इसमें हम लोग के हाइलिन कार्टिलेज में आते हैं। देखो पहला एक को समझना है कि नेजल सेप्टम, यहाँ पर जो नेजल, इस देखो जो दोनों एक्सटर्नल, ठीक है, ये जो ओपनिंग है नोज का, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। दोनों एक्सटर्नल नोस्ट्रिल को एक सेप्टम, इनके बीच में क्या है भाई, इनके बीच में दोनों नोस्ट्रिल के बीच में एक सेप्टम होता है, इसे बोलते हैं नेजल सेप्टम, ठीक है। तो नेजल सेप्टम आपका, नेजल सेप्टम में आपके क्या होते हैं भाई, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। तो नेजल सेप्टम में हम लोग के क्या होते हैं प्रेजेंट, सेप्टम, ठीक है। तो नेजल सेप्टम में हम लोग के हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। नेजल सेप्टम में कौन सा कार्टिलेज होता है, तो इसमें हम लोग के हाइलिन कार्टिलेज होते हैं प्रेजेंट। और कहाँ होता है, लैरिंग्स, लैरिंग्स में भी हम लोग के होते हैं प्रेजेंट, लैरिंग्स में भी हम लोग के क्या होते हैं भाई, हाइलिन कार्टिलेज, हम लोग के लैरिंग्स में भी हाइलिन कार्टिलेज होते हैं प्रेजेंट। और कहाँ होता है, सी शेप रिंग, ठीक है, सी शेप रिंग ऑन ट्रेकिया, जो ट्रेकिया में सी शेप रिंग ऑन ट्रेकिया, तो ट्रेकिया में जो सी शेप रिंग होता है, ठीक है, ट्रेकिया में जो सी शेप रिंग होता है, सी शेप रिंग ऑन ट्रेकिया। सो ट्रेकिया में जो सी शेप का रिंग होता है, समझना, उसमें हम लोग का हाइलिन कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो ट्रेकिया में जो सी शेप रिंग होता है, ट्रेकिया में जो सी शेप रिंग होता है, उसमें भी हम लोग का हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ट्रेकिया में जो सी शेप रिंग होता है, उसमें भी हम लोग के हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और कहाँ होता है भाई, लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, लॉन्ग बोन्स, ठीक है। लॉन्ग बोन्स में होता है प्रेजेंट हम लोग का आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। सो लॉन्ग बोन्स में हम लोग के क्या होते हैं प्रेजेंट, लॉन्ग बोन्स में हम लोग क्या होते हैं प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो लॉन्ग बोन्स में क्या होता है प्रेजेंट, आर्टिकुलर कार्टिलेज लॉन्ग बोन्स में होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो लॉन्ग बोन्स में आर्टिकुलर कार्टिलेज, देखो आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज किसमें होता है, लॉन्ग बोन्स में, क्लियर। तो लॉन्ग बोन्स में हम लोग के क्या होता है प्रेजेंट, लॉन्ग बोन्स में हम लोग के आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, समझे आप।
तो ये मैंने आपको समझाया कुछ, ठीक है, कि हाइलिन कार्टिलेज के बारे में, कि एक्चुअल में इसका एग्जांपल हम लोग डिस्कस किया कि एक्चुअल में कहाँ पर होता है प्रेजेंट, नेजल सेप्टम में, लैरिंग्स में, सी शेप्ड रिंग ऑन ट्रेकिया, जो सी शेप रिंग होता है ट्रेकिया में, उसमें भी हाइलिन कार्टिलेज होता है। एंड लॉन्ग बोन्स, जो लॉन्ग बोन्स, लंबे बोन्स हम लोग के, जैसे कि लेग, जो पैर के बोन है, ठीक, बोन्स जो है, ठीक, जिसे क्या बोलते हैं फीमर, ठीक, वहां पर होते हैं हम लोग के क्या भाई, बोन्स के टॉप में, जो बोन होता है, ठीक है, जो बोन होता है बोन के टॉप में, ठीक है, बोन के ऊपर, आप समझना मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये बोन है, ठीक है, ये बोन है, तो बोन के सरफेस में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे भाई, यहाँ पर हम लोग का क्या होता है, यहाँ पर होता है प्रेजेंट, इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग का आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ठीक है, ये हम लोग का क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, ठीक, आर्टिकुलर कार्टिलेज, समझे। तो लॉन्ग बोन के ऊपर आपको क्या मिलेगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है, हाइलिन कार्टिलेज है। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है भाई, आर्टिकुलर कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज को ही बोलते हैं, ठीक है। सो आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज को ही आर्टिकुलर कार्टिलेज बोला जाता है, कोई दूसरा चीज नहीं है, ठीक है। तो हाइलिन कार्टिलेज को ही आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं, समझे ना। तो ये इसके एग्जांपल है। अब बात करेंगे इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, देखो, इलास्टिक कार्टिलेज, टिप ऑफ नोज, भाई नोज के टिप यहाँ पर इलास्टिक कार्टिलेज, ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना में भी क्या होता है, इलास्टिक कार्टिलेज, एपिग्लोटिस, ठीक है, उसमें भी आपके इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं। तो इसका एग्जांपल देखो कहाँ होता है भाई, ये टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज में, ठीक है, नोज के टिप में होता है प्रेजेंट, टिप ऑफ नोज में होता है प्रेजेंट, ईयर पिन्ना में होता है प्रेजेंट, और कहाँ होता है प्रेजेंट, ये हम लोग का ईयर पिन्ना में होता है प्रेजेंट, ईयर पिन्ना में होता है प्रेजेंट, और कहाँ होता है भाई, एपिग्लोटिस में ये होता है प्रेजेंट, एपिग्लोटिस में ये हम लोग का प्रेजेंट होता है, ठीक है। एपिग्लोटिस में क्या होता है भाई, ये हम लोग का प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो टिप ऑफ नोज, ईयर पिन्ना, टिप ऑफ नोज, ईयर पिन्ना, और ये एपिग्लोटिस में, ये हम लोग का एपिग्लोटिस में प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस में हम लोग का क्या होता है, प्रेजेंट ये होता है। 3 एग्जाम्पल आपको समझने हैं किसके, इलास्टिक कार्टिलेज के, इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है। टिप ऑफ नोज, ईयर पिन्ना एंड एपिग्लोटिस। अब बात करेंगे फाइब्रस कार्टिलेज। तो फाइब्रस कार्टिलेज को 2 एग्जाम्पल है, जो हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ठीक है, उसमें आपके छोटे छोटे यूनिट होते हैं, छोटे छोटे यूनिट के मिलने से बनता है, ऐसा नहीं, जो हम लोग का बैक बोन है, ठीक है, वो एक ही बोन नहीं है, सिंगल बोन नहीं है, छोटे छोटे बोन के मिलने से क्या बनता है भाई, हम लोग का पूरा वर्टिब्रल कॉलम बनता है, समझे ना। तो वर्टिब्रल कॉलम एक हम लोग का सिंगल बोन नहीं है, छोटे छोटे स्मॉल बहुत सारे मैनी यूनिट्स के मिलने से बनता है हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, छोटे छोटे यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिब्री, वर्टिब्रे बोलते हैं, वर्टिब्रे, वर्टिब्रे से हम लोग का क्या बनता है, पूरा वर्टिब्रल कॉलम बनता है। और जो वर्टिब्रे होते हैं, वर्टिब्रे, 2 वर्टिब्रे के बीच भाई छोटे छोटे यूनिट हैं, तो छोटे छोटे यूनिट को जोड़ने के लिए भी कुछ होता होगा, ठीक है, तो उसके बीच में क्या होता है भाई, उनके बीच में हम लोग का फाइब्रस कार्टिलेज होता है, ठीक है, हम लोग का क्या होता है, फाइब्रस कार्टिलेज। तो इसका एग्जांपल है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होता है, ठीक है। तो कहाँ होता है प्रेजेंट, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में हम लोग का होता है प्रेजेंट, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क में क्या होता है भाई, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में हम लोग का क्या होता है प्रेजेंट, फाइब्रस कार्टिलेज। तो फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ पर होता है प्रेजेंट, ये हम लोग का इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में क्या होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में हम लोग का फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड सेकेंड टाइप का जो हम लोग का कार्टिलेज है, जिसे बोलते हैं हम लोग, एक तो हम लोग का इंटरवर्टिब्रल डिस्क है,
और दूसरा जो कार्टिलेज है, जो कि हम लोग का एग्जाम्पल है, जहां पर होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस में होता है, ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये कहां पर होता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस में हम लोग का क्या होता है? प्रेजेंट फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल आपको हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस किसे बोलते हैं? ये हम लोग के कॉक्सल बोन, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस तो एक कार्टिलेज का नेम है, ठीक है। ये कार्टिलेज कहाँ होता है? दो कॉक्सल बोन के बीच में, ठीक है। हम लोग का जो पेल्विक बोन होता है, पेल्विक बोन में हम लोग के कॉक्सल बोन आते हैं, और दो कॉक्सल बोन के बीच क्या होता है भाई? ये दो कॉक्सल बोन के बीच आपको देखो, इनके बीच में प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक, ये दोनों के बीच में, दो कॉक्सल बोन के बीच में प्यूबिक सिम्फाइसिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दो कॉक्सल बोन के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? इनके बीच में प्यूबिक सिम्फाइसिस प्रेजेंट होता है। तो हम लोग ने 3 टाइप के कार्टिलेज को डिस्कस किया। कितने टाइप के कार्टिलेज होते हैं मैंने आपको समझाया। मेन हम लोग के 3 टाइप के क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं। 3 टाइप के कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड पहला हम लोग का है, सबसे पहले हम लोग ने बात किया हाइलिन कार्टिलेज, उसके बाद हम लोग ने बात किया जिसे बोलते हैं इलास्टिक कार्टिलेज, और फिर फाइब्रस कार्टिलेज। सीक्वेंस समझ रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने बात किया हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज का ग्लास लाइक अपीयरेंस, इसका जो अपीयरेंस है कैसा होता है भाई? ग्लास लाइक अपीयरेंस होता है। आप देखो इसका अपीयरेंस ग्लास लाइक होता है, ठीक है। और ये हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हाइलिन कार्टिलेज हम लोग का फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। यह आपके नेजल सेप्टम और लैरिंग्स में, और कहाँ पर होता है भाई? ट्रेकिया के सी शेप रिंग में होता है, ठीक है। ट्रेकिया में सी शेप रिंग होते हैं, ठीक है, उनमें हम लोग का हाइलिन कार्टिलेज एंड लॉन्ग बोन्स के एंड में, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक है, लॉन्ग बोन्स के एंड में, ठीक है, लॉन्ग बोन्स के एंड में क्या होता है भाई? आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कि हम लोग का हाइलिन कार्टिलेज ही है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि इलास्टिक कार्टिलेज हम लोग को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। इसमें हम लोग के वाइट फाइब्रस, ठीक, येलो इलास्टिक फाइबर इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो इनमें हम लोग के येलो इलास्टिक फाइबर इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो इलास्टिक कार्टिलेज में हम लोग के येलो इलास्टिक फाइबर इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है, जो हम लोग को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है भाई। क्या प्रोवाइड करता है? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, समझ गए। और इसका जो एग्जांपल मैंने आपको बताया, इसके हम लोग के टिप ऑफ नोज, ईयर पिन्ना, और हम लोग का इसमें एपिग्लोटिस इसमें होता है प्रेजेंट। फिर हाइलिन कार्टिलेज हम लोग ने कंप्लीट किया। फाइब्रस हम लोग ने स्टार्ट किया। फाइब्रस में हम लोग के थिक कोलेजन फाइबर, इनमें हम लोग के थिक कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है, जो हम लोग को रिजिड स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क में ये प्रेजेंट होता है, समझे। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क में ये प्रेजेंट होता है। तो इस लेक्चर में, ठीक है, इस लेक्चर को यही एंड करते, आधा घंटे से ज़्यादा हो गया। बाकी देखो इसमें हम लोग ने कंप्लीट किया। सबसे पहले हम लोग कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज को देखा हम लोग ने। सबसे पहला हम लोग का था स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का कार्टिलेज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में बोन को कवर कर देंगे। बोन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इसमें करेंगे तो ये लेक्चर 1 घंटे से भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बोन को स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।